सस्ती घड़ियां अक्सर पहली नज़र में बेहद आकर्षक लगती हैं। चमकदार डायल, स्टाइलिश डिज़ाइन, प्रीमियम जैसा फिनिश, सब कुछ देखकर लगता है कि ये एक शानदार डील है। कीमत कम, लुक शानदार, तो दिक्कत क्या हो सकती है? लेकिन असली कहानी कुछ महीनों के उपयोग के बाद सामने आती है, जब वही घड़ी धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगती है। सबसे पहले समझते हैं कि सस्ती घड़ियां इतनी अच्छी दिखती क्यों हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है डिज़ाइन पर जोर। निर्माता जानते हैं कि ग्राहक सबसे पहले लुक से प्रभावित होता है, इसलिए बाहरी रूप को आकर्षक बनाना प्राथमिकता बन जाती है। सस्ता मटेरियल भी अगर सही पॉलिश और कोटिंग के साथ इस्तेमाल किया जाए तो देखने में काफ़ी प्रीमियम लग सकता है। स्टेनलेस स्टील जैसा फिनिश, क्रोम प्लेटिंग, ग्लॉसी डायल, ये सब कम लागत में भी संभव है। लेकिन समस्या अंदर छिपी होती है, जहां ग्राहक की नज़र नहीं जाती। सस्ती घड़ियों में अक्सर लो क्वालिटी मूवमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। मूवमेंट यानी वो मैकेनिज्म जो घड़ी को चलाता है। अच्छी घड़ियों में ये हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे महंगा भी। सस्ती घड़ियों में लागत कम रखने के लिए यहाँ समझौता किया जाता है। नतीजा समय की सटीकता कम और टिकाऊपन भी कमज़ोर। एक और बड़ा कारण है मटेरियल की गुणवत्ता। बाहर से चमकदार दिखने वाला केस या स्ट्रैप अक्सर सस्ते मेटल या प्लास्टिक से बना होता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन रोज़मर्रा के उपयोग में पसीना, धूल और हल्के झटके धीरे धीरे असर दिखाने लगते हैं। कोटिंग उतरने लगती है, रंग फीका पड़ने लगता है और स्क्रैच जल्दी दिखने लगते हैं। बैटरी लाइफ भी एक आम समस्या है। सस्ती घड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां या तो कम गुणवत्ता की होती हैं या मूवमेंट की एफिशिएंसी कम होती है। परिणाम, बैटरी जल्दी खत्म। कई बार ग्राहक को लगता है कि बैटरी बदलने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन असल में अंदरूनी सिस्टम ही कमज़ोर होता है। अब सवाल उठता है, अगर ये घड़ियां इतनी जल्दी खराब होती हैं तो लोग इन्हें खरीदते क्यों हैं? इसका जवाब सरल है, कीमत और मनोविज्ञान। कम कीमत पर स्टाइलिश चीज़ मिलना हमेशा आकर्षक लगता है, खासकर जब घड़ी फैशन एक्सेसरी के रूप में देखी जाती है। लोग सोचते हैं, इतने कम पैसों में इतना अच्छा लुक मिल रहा है, क्यों न ले लें। मार्केटिंग भी इसमें बड़ा रोल निभाती है। अच्छी फोटोग्राफी, एडिटेड इमेज और स्मार्ट पैकेजिंग, ये सब मिलकर प्रोडक्ट को असलियत से कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चमकदार तस्वीरें देखकर ग्राहक आसानी से प्रभावित हो जाता है, लेकिन वास्तविक उपयोग में वही घड़ी वैसी परफॉर्म नहीं करती। सस्ती घड़ियों में क्वालिटी कंट्रोल भी अक्सर सीमित होता है। बड़े ब्रांड्स हर यूनिट की बारीकी से जांच करते हैं, जबकि लो कॉस्ट प्रोडक्शन में ये प्रक्रिया उतनी सख्त नहीं होती। इससे डिफेक्टिव पीस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कभी सुइयां अटकती हैं, कभी टाइमिंग गड़बड़ होती है, कभी स्ट्रैप ढीला पड़ जाता है। एक और दिलचस्प पहलू है टिकाऊपन की अपेक्षा। जब कोई व्यक्ति महंगी घड़ी खरीदता है तो वो लंबे समय तक चलने की उम्मीद करता है, लेकिन सस्ती घड़ी में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर जल्दी खराब भी हुई तो नुकसान कम है। यही मानसिकता सस्ती घड़ियों की डिमांड बनाए रखती है। तो क्या सस्ती घड़ियां हमेशा खराब ही होती हैं? ज़रूरी नहीं। कुछ बजट फ्रेंडली ब्रांड्स भी अच्छी गुणवत्ता देने की कोशिश करते हैं। फर्क बस इतना है कि कीमत कम होने पर फीचर्स और टिकाऊपन में संतुलन साधना पड़ता है। हर सस्ती घड़ी खराब नहीं होती, लेकिन रिस्क ज़रूर अधिक होता है। समझदारी इसी में है कि खरीदते समय सिर्फ लुक पर न जाएं। मटेरियल, मूवमेंट, ब्रांड की विश्वसनीयता और यूज़र रिव्यू, इन सब पर ध्यान देना चाहिए। अगर घड़ी रोज़मर्रा के उपयोग के लिए है तो टिकाऊपन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सिर्फ फैशन के लिए है तो अपेक्षाएं भी उसी अनुसार रखनी चाहिए। अंत में, सस्ती घड़ियां अच्छी दिखती हैं क्योंकि वो दिखने के लिए बनाई जाती हैं, जबकि अच्छी घड़ियां लंबे समय तक चलने के लिए। बाहरी चमक आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन असली गुणवत्ता वो है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। इसलिए अगली बार जब कोई घड़ी आपकी नज़र खींचे तो सिर्फ उसकी चमक नहीं, उसकी विश्वसनीयता भी परखिए।